नमस्कार। आज 25 मई है, शनिवार का दिन है। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के दौरान हो रही वोटिंग की खबर को प्रमुखता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की खबर भी सभी जगह है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बीच डेटा अपलोड करने के बारे में नहीं कह सकते। और प्रियंका गांधी का, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका इंटरव्यू भी एक अखबार में प्रमुखता से छापा गया है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आईपीएल के फाइनल में कोलकाता और हैदराबाद की भिड़ंत होगी, इस खबर की चर्चा भी हम करेंगे। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। लोकसभा चुनाव का पाँच चरण का मतदान हो चुका है। आज छठे चरण में मतदान हो रहा है। कल इसका प्रचार खत्म हो गया था। हमने इसके बारे में विस्तार से कल चर्चा भी की थी कि किन 8 सीटों पर चुनाव मतदान होना है। आज हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, वैशाली, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और शिवहर में आज छठे चरण के दौरान मतदान हो रहा है। इसमें एक सीवान की सीट को छोड़कर बाकी जगहों पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक में सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। सिवान में हिना शहाब के कारण जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, वहां का चुनाव त्रिकोणीय माना जा रहा है और बाकी जगहों पर सीधा मुकाबला है। इसमें वैशाली जो है वो सीट नज़दीक की पटना की है और उसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि वहाँ पे वीणा देवी एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार हैं, जबकि मुन्ना शुक्ला इंडिया गठबंधन के ओर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह बहुत ही मशहूर सांसद हैं और लंबे समय से सांसद रहा है, वहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पश्चिम चंपारण से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल चुनावी मैदान में हैं। शिवहर की चर्चा इसलिए हो रही है कि वहाँ आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू की उम्मीदवार हैं। तो ये छठे चरण में बिहार में होने वाले चुनाव के प्रमुख मुकाबले थे। इस बार जो चुनौती बताई जा रही है वो है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। बिहार में भी कम वोटिंग हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर भी वोटिंग कम होने की बात बताई गई है। आज अगर 66% वोटिंग हो जाए तो ये सिलसिला टूट सकता है, ऐसी जानकारी भास्कर ने दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा करते हैं। एक अर्जी दी गई थी कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वोटिंग का अंतिम आंकड़ा अपलोड किया जाए और इसके साथ ही मतदान का रिकॉर्ड भी अपलोड करने की अर्जी दी गई थी। रिकॉर्ड फॉर्म 17C में दर्ज होता, 17C में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के बीच ऐसा आदेश नहीं दे सकते, यानी अगर ये पहले से फैसला हुआ रहता तो शायद उस पर कोई बात होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बीच चुनाव के दौरान ऐसा आदेश नहीं दे सकता और अर्जी खारिज हो गई। इसी के साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच थी ये। आपको पता है कि चुनाव का जो मतदान का जो प्रतिशत है, ये आंकड़ा है, इसके अपलोड करने में देरी होने पर काफ़ी विवाद चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाकर अपलोड किया जा रहा है और आंकड़े को अपलोड करने में काफ़ी समय लिया जा रहा है। ये विपक्षी दलों का आरोप है और इसको लेकर एक गैर सरकारी संस्थान एडीआर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसकी अर्जी खारिज कर दी गई, लेकिन ये विवाद अभी चलेगा। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग को इतना वक्त क्यों लग रहा है मतदान के आंकड़े अपलोड करने में। अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के इंटरव्यू की। प्रियंका गांधी काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस की और उनका इंटरव्यू कभी छपा है, इसलिए हमने इसको चुना है आज की चर्चा के लिए। हिंदुस्तान में ये इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लड़ाई हार चुके हैं, इसलिए वो उनके परिवार पर निजी हमले कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया प्रियंका गांधी ने। इसके साथ ही उन्होंने मोदी पर दुष्प्रचार के सहारे चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। कहा, मोदी 10 साल से पीएम हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई पर जवाब देने की बजाय मंगलसूत्र, भैंस और बिजली आदि की बात कर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अनाज मिलता है 5 किलो का, वो उनकी सरकार आई तो वो 10 किलो कर दिया जाएगा उसके वज़न को,
और ये कहा कि ये कानूनी हक है लोगों का, इसे देना कोई एहसान नहीं है। अब आईपीएल की चर्चा करते हैं। केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये उनका फाइनल मुकाबला होगा। दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हरा दिया। 2018 के बाद हैदराबाद की टीम एक बार फिर फाइनल में पहुंची है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 175 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 139 रन ही बना सकी। फाइनल रविवार को चेन्नई में होगा। अब दूसरी खबरों की चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आरा में थे। वहां उन्होंने एक चुनावी सभा की और अपने भाषण में विपक्षी गठबंधन पर हमला किया और कहा कि विपक्षी गठबंधन को उन्होंने इंडिया गठबंधन की बजाय घमंडिया गठबंधन बताया और अखबार ने भी उसी तरह से छाप दिया उसको और कहा कि विपक्षी गठबंधन का खाता बिहार में नहीं खुलेगा। उन्होंने दावा किया कि 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 310 सीटें मिल चुकी हैं। और उन्होंने एक और अहम बात कही कि मुस्लिम आरक्षण रद्द कर पिछड़ा अति पिछड़ा को देंगे। ये नहीं बताया कि मुसलमानों को मुस्लिम होने के कारण आरक्षण मिल रहा है या मुसलमानों को इसलिए आरक्षण मिल रहा है कि वो भी ओबीसी वर्ग में है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के 150 छात्रों को ईयर बैक लग गया, यानी उनको एक साल पीछे कर दिया गया क्योंकि उनका रिजल्ट सही नहीं आया। उन छात्रों का आरोप है कि निजी कॉलेजों के जो छात्र हैं उनको पास कर दिया गया है और सरकारी कॉलेजों के छात्रों को फेल कर दिया गया है। परीक्षा लेने वाली यूनिवर्सिटी जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, उसके सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, रोड जाम कर दिया, पुलिस ने जाम हटाया। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं और ये भी इस आरोप की जांच होगी कि क्या वाकई निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को पास कर दिया गया है और सरकारी को पास नहीं किया गया, जिससे उनका ईयर बैक लग गया। छपरा गोलीकांड की चर्चा करते हैं। छपरा फायरिंग में जैसा कि आपको पता है कि आरजेडी के एक समर्थक की मौत हो गई थी। अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एक और बॉडीगार्ड को सस्पेंड किया गया। इससे पहले उनके एक बॉडीगार्ड को इस वजह से सस्पेंड किया गया था कि वो राबड़ी देवी के साथ रहने के बजाय उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के साथ देखे गए, जो कि सारण से चुनाव लड़ रही हैं। आरोप है कि ये जो दूसरे बॉडीगार्ड को सस्पेंड किया गया है कि वो भी छपरा में थे उस दिन और फायरिंग का जो वीडियो है उसे वायरल किया था। ये आरोप राबड़ी देवी के दूसरे बॉडीगार्ड पर लगा, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आज विक्रम, बक्सर और डेहरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होगी। इस बारे में काफ़ी विवाद चल रहा है। उनके पार्टी का कहना है कि वो लोगों से जुड़ने के कारण यहाँ बार बार आ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है बिहार से। तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू छपा है प्रभात खबर में। उसमें उन्होंने दावा किया है कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की तगड़ी लहर है और सरकार भी इंडिया ब्लॉक की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो जो है आरजेडी का, उससे काफ़ी उत्साह है। पटना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। आपको पता है कि अब तक इतनी दूरी की वंदे भारत ट्रेन नहीं चली, लेकिन पटना से जैसे रांची के लिए और कोलकाता के लिए, हावड़ा के लिए ये ट्रेन चल रही है। अब बताया गया कि अगर ये ट्रेन चुनाव के बाद चलने की घोषणा की जाती है तो करीब 9 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी ये ट्रेन। और अब आखिरी में इस बात की चर्चा कि एक कॉपी जांच की रील बनाने का जो मामला है वो काफ़ी वायरल हो गया और काफ़ी चर्चा हुई। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीए पार्ट 2 के मूल्यांकन का रील्स बनाकर एक शिक्षिका ने इंस्टाग्राम पर डाल दिया था। अब उन शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें सस्पेंड करने की सिफारिश भी की गई है। वो शिक्षिका जो हैं वो नदौल के एक कॉलेज की बताई जा रही हैं। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपके पास हम दोबारा हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए दिन के साथ। बहुत शुक्रिया।